हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों अज्यूम कीजिए आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाना पड़े, जैसे इंग्लिश सीखने का समय आ गया था, इंग्लिश पढ़ाने का समय आ गया था, सुबह जल्दी उठने का समय आ गया था, स्ट्रगल करने का समय आ गया था, उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया था, उनसे लड़ने का समय आ गया था, गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने का समय आ गया था, जैसे एक्सरसाइज करने का समय आ गया था, चाय बनाने का समय आ गया था, जैसे मेहनत करने का समय आ गया था, नौकरी ढूंढने का समय आ गया था, उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया था, पेन रिपेयर करने का समय आ गया था, पैनल बोर्ड यूज करने का समय आ गया था, सक्सेस अचीव करने का समय आ गया था। तो गाइस, जब भी हम लोगों को इस तरह के सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम किस तरह का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, आइए सीखते हैं। इट वाज टाइम टू V1 देन ऑब्जेक्ट या इट वाज टाइम V1 ING देन ऑब्जेक्ट, ये दो तरह के स्ट्रक्चर है हमारे पास जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे बाजार जाने का समय आ गया था, सो इट वाज टाइम टू गो टू मार्केट या इट वाज टाइम गोइंग टू मार्केट। जैसे उसे सबक सिखाने का समय आ गया था, सो इट वाज टाइम टू टीच अ लेसन टू हिम या इट was time teaching a lesson to him। जैसे इंग्लिश सीखने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू लर्न इंग्लिश या इट वॉज टाइम लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू टीच इंग्लिश या इट वॉज टाइम टीचिंग इंग्लिश। जैसे लोगों को मोटिवेट करने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू मोटिवेट पीपल या इट वॉज टाइम मोटिवेटिंग पीपल। लैपटॉप ऑपरेट करने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू ऑपरेट लैपटॉप या इट वॉज टाइम ऑपरेटिंग लैपटॉप। जैसे कमरे में झाड़ू लगाने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू स्वीप इन द रूम या इट वॉज टाइम स्वीपिंग इन द रूम। पैसे डिपॉजिट करने का समय आ गया था, तो इट वाज टाइम टू डिपॉजिट मनी या इट वाज टाइम डिपॉजिटिंग मनी। वीडियोस बनाने का समय आ गया था, इट वाज टाइम टू मेक वीडियोस या इट वाज टाइम मेकिंग वीडियोस। जैसे पिक्चर्स को अपलोड करने का समय आ गया था, सो इट वाज टाइम टू अपलोड पिक्चर्स या इट वाज टाइम अपलोडिंग पिक्चर्स। कॉन्फिडेंट बनने का समय आ गया था, सो इट वाज टाइम टू बिकम कॉन्फिडेंट या इट वाज टाइम बिकमिंग कॉन्फिडेंट। गाइस, अगर समय आ गया था या टाइम आ गया था, इस तरह के वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में लास्ट में मिलते हैं, आपको स्ट्रक्चर दो इस्तेमाल करने होंगे। या तो आप इट वाज टाइम टू V1 देन ऑब्जेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे या इट वाज टाइम V1 ING देन ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यहां पर भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे गाना गाने का समय आ गया था, उसे सबक सिखाने का समय आ गया था, पढ़ाई करने का समय आ गया था, उसे प्रोत्साहित करने का समय आ गया था, उसे डराने का समय आ गया था। यहां पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा कान, उसे डराने का समय आ गया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का समय आ गया था, कुछ करके दिखाने का समय आ गया था, परेशानियों का सामना करने का समय आ गया था। आइए इसको ट्रांसलेट करके समझते हैं कि इनको इस स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। जैसे गाना गाने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू सिंग अ सॉन्ग। गाना गाने का समय आ गया था, ये इसकी जगह हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, इट वॉज टाइम सिंगिंग अ सॉन्ग। उसे सबक सिखाने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू टीच हिम अ लेसन। उसे सबक सिखाने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू टीच हिम अ लेसन। या इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं, इट वॉज टाइम टीचिंग हिम अ लेसन। पढ़ाई करने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू स्टडी। इट वॉज टाइम टू स्टडी। या आपको इसको इस तरह भी बना सकते हैं, सो इट वॉज टाइम स्टडिंग, है ना। उसे प्रोत्साहित करने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू मोटिवेट हिम। इट वॉज टाइम टू मोटिवेट हिम। या इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं, इट वॉज टाइम मोटिवेटिंग हिम। उसे डराने का समय आ गया था, इसको आप इस तरह बना सकते हैं, इट वॉज टाइम टू स्केयर हिम। मतलब उसे डराने का समय आ गया था। इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं, इट वॉज टाइम स्कैरिंग हिम। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इट वॉज टाइम फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। मींस जेरेंट फॉर्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ करके दिखाने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू शो बाय डूइंग समथिंग। कुछ करके दिखाने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू शो बाय डूइंग समथिंग। या इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, इट वॉज टाइम शोइंग बाय डूइंग समथिंग। परेशानियों का सामना करने का समय आ गया था, सो इट वॉज टाइम टू फेस प्रॉब्लम्स।
इट वॉज टाइम टू फेस प्रॉब्लम्स, या इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, इट वॉज टाइम फेसिंग प्रॉब्लम्स। सो गाइस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इंफिनिटिव फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं या जेरेंट फॉर्म का। पर अगर आप मेरी राय के हिसाब से चले तो आपको दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सके। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो दो दो तीन तीन अलग अलग तरह से बनते हैं। सो गाइस यहां पर हम लोगों ने इट वॉज टाइम टू या इट वॉज टाइम V1 ING देन ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको यह बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।